प्रिय पाठकों, नमस्कार। विद्यार्थियों, बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। देखिए, मैं आपको रस के बारे में पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं आपको 3-4 प्रकार के रस पढ़ा चुका हूँ, जैसे वीर रस, रौद्र रस। इसके अलावा जो हास्य रस, करुण रस, ये पढ़ा चुका हूँ मैं। आज हम आपको बताऊंगा भयानक रस के बारे में। भयानक मतलब भयभीत कर देने वाला आनंद, ऐसा आनंद जिसमें आदमी भयभीत हो जाता है। यानी किसी काव्य को सुनने पर, आप कोई काव्य सुनते हैं, कोई कथा सुनते हैं, कोई कविता सुनते हैं या कोई गीत सुनते हैं और उसमें ऐसी कोई बात है जिससे कि डर लगने लगता है, अंदर मन में डर का भाव आता है, या कोई ऐसी घटना हो जाए जिसको देख कर के भय लगने लगे। कभी कभी ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जिनको देखने का मन नहीं करता है, बहुत डर लगता है। बहुत सी घटनाएं होती हैं, या किसी जंगल में कोई जानवर मिल जाए, कोई पशु मिल जाए जो भयानक हो, जो कि हमारे ऊपर आघात कर सकता हो, करने वाला हो। तो ऐसी स्थिति में मन में जो भाव होते हैं वो भाव भयानक भाव होते हैं। यानी वहाँ जो रस बनता है वो भयानक रस बनता है, और इसका जो स्थायी भाव है वो भय होता है। अब देखिए, मैंने बताया कि जिसके अंदर स्थायी भाव जन्म लेता है, जागता है, उसको आश्रय कहते हैं। तो अगर हम कोई कविता आप किसी से सुन रहे हैं तो ऐसी स्थिति में सब सुनने वाला होगा या पढ़ने वाला होगा, या फिर जहाँ वो घटना घटी है उस घटना से जो दृश्य सामने आया है वो दृश्य होगा। विषय क्या होगा? विषय होगा वो घटना या वो भयपूर्ण काव्य, या कोई ऐसी बात जो जिससे डर लग रहा हो। जैसे बहुत से बच्चे भूत प्रेतों की बात करने से डरने लगते हैं। इसके बाद में इसका जो उद्दीपन है, तो जो देखा गया, जो सामने था, जो सुना गया वो, या जो पढ़ा गया वो, या कोई ऐसे स्थान पर हम हैं जहाँ पर डर लगने लगे, यानी जिससे हमारे मन में स्थायी भाव डर उत्पन्न होने लगे, ये उद्दीपन होगा। अब अनुभाव क्या होता है? चेष्टा। जब आदमी के अंदर कोई रस जागता है, कोई भाव जागता है, तो उसकी चेष्टा करती है उसी रस के अनुसार। तो यहाँ जो भय है, जब आदमी के अंदर भय जागेगा तो वो चीख भी सकता है, चिल्ला भी सकता है, कांप भी सकता है, बेहोश भी हो सकता है, कुछ भी उसकी ऐसी स्थिति हो सकती है। अब इसके बीच बीच में और भी बहुत चीज़ें आती रहती हैं, बहुत सी संचारी भाव आते रहते हैं जो आते जाते रहते हैं। जैसे कि चिंता रहती है, अरे कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कोई शेर हमला कर दे, या कोई आशंका हो जाए, हो सकता है हमारे साथ ऐसा हो जाए, या इतना डर लग जाए कि आदमी बिल्कुल कुछ बोल न सके। तो ऐसी स्थिति भी हो जाती है। तो ये इस तरह से जो है आपका ये भयानक रस होता है। मैंने आपको एक उदाहरण और दिया है भयानक रस के बारे में। ये कहता है, एक और अजगर लखी, एक और मृगराज। एक पथिक जा रहा है रास्ते में, वो जंगल डरावना है, वहाँ पर वो क्या देखता है कि एक और तो अजगर पड़ा हुआ है रास्ते में, एक और क्या है, एक शेर खड़ा है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? विकल बटोही बीच में परो मूर्छा खाए। ऐसी स्थिति में वो बटोही क्या करता? उसको वो डर गया, इतना भयभीत हो गया कि उसको मूर्छा आ गई, मूर्छा आकर गिर पड़ा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब जो होना है सो हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में क्या है कि वो जो बटोही है वो इसका आश्रय है, और जो
डरावना स्थान है या एक और अजगर और एक और शेर है, वो वाली स्थिति है, वो विषय है इसका। और क्या है, मूर्छा इसको आ गई, यानी इसके में जो अनुभव उत्पन्न हुआ वो मूर्छा, यानी पूरी प्रकार से वो रस का असर हो गया। कौन से रस का? भयानक रस का। तो ये जो है आपका भयानक रस था। अब मैं आपको इसके बाद में जो रस बताऊंगा वो होगा हमारा बीभत्स रस। तब तक आप अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए और मैं आपसे कामना करता हूं कि आप मेरे वीडियो अधिक से अधिक देख करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार।